Good morning, students. I am मोहम्मद आरिफ खान, टीचर ऑफ वुडबाइन मॉडर्न स्कूल दरभंगा। आज मैं फिर ऑनलाइन उर्दू का क्लास लेकर हाजिर हूँ। क्लास 6 का उर्दू क्लास है ये। और बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेसन नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। सबक का नाम है वालिदैन और उस्ताद। देखिए, सबक का नाम कितना प्यारा नाम है, वालिदैन और उस्ताद। तो बच्चों, सबक पढ़ाने से पहले मैं कुछ मुश्किल लफ्ज़ का मानी यहाँ लिख दिया हूँ, इसे देख लीजिए। ये लफ्ज़ मानी है। वालिदैन मीन्स माँ बाप, इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स, माँ बाप, माता पिता दोनों, माँ बाप दोनों। वालिदैन मीन्स होता है माँ बाप दोनों। एहतराम मीन्स इज्जत, बारी ताला मानता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। ज़ईफ़ी माने बुढ़ापा, नाफरमानी मानता है हुक्म ना मानना। और उस्ताद मीन्स होता है मुअल्लिम, टीचर। इसे आप लिख लीजिए। अब मैं सबक पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो बच्चों सुनिए, हमारा दीन इस्लाम हमें बड़े छोटे सबका अदब करना सिखाता है। हुक्म देता है कि हम अपने से छोटे बड़ों यहाँ तक के गैरों की भी इज्जत करें। खास तौर पर माँ बाप और उस्ताद का अदब करने पर तो उसने बहुत ही जोर दिया है। आगे सुनिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे सिवा, यानी कि अल्लाह ताला के सिवा अगर किसी की इबादत, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान यानी नेकी का सलूक करो, नरमी का सलूक करो। वालिदैन यानी माँ बाप की इज्जत, उनका एहतराम हर कौम में, हर मज़हब में, हर ज़माने में रहा है। सुनिए, हर कौम में, चाहे आज से 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले ईसा अलैहिस्सलाम की कौम हो, या मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो, या नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हर कौम की, हर कौम में माँ बाप और उस्ताद का इज्जत और एहतराम और हर ज़माने में ये राइज रहा है। पहली उम्मतों को भी हुक्म दिया गया। पहली उम्मत समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग अपने नबी की उम्मत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है। तो उसी तरह और भी उम्मती लोग हैं, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, उन लोग को भी हुक्म दिया गया था कि वो वालिदैन के साथ भलाई का सलूक करें। हमें वालिदैन की खुशनुदी का हमेशा ख्याल रखें। खुशनुदी मीन्स होता है खुश रखना। लिख लीजिए इसे, मैं लिख दे रहा हूँ। खुशनुदी, खुशनुदी माने खुश रखना या खुशी के लिए। इसका और माने होता है खुशी के लिए। तो वालिदैन की खुशनुदी का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के शरीयत के दायरे में कोई हुक्म देते हैं तो उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, इनकार नहीं करनी चाहिए, वरना दुनिया और आखिरत में रुसवाई होगी। सोच लो, दुनिया, ये दुनिया है, आखिरत में क़यामत के दिन भी रुसवाई होगी। अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा और जहन्नम में जगह देगा। हदीस शरीफ में है, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है और जन्नत का दरवाज़ा बाप है, और जन्नत का दरवाज़ा बाप है और वो कुंजी है। कुंजी में बच्चों होता है चाबी, और जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसीलिए खुदा ने हुक्म दिया है कि उन दोनों की खिदमत और रज़ामंदी का ख्याल रखो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। आम तौर पर देखा गया है कि बुढ़ापे में वालिदैन की तबीयत नाजुक हो जाती है। तबीयत नाजुक मीन्स होता है कि बूढ़ा हो जाने से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उनका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। ज़ईफ़ी और कमज़ोरी की वजह से उन्हें बात बात पर गुस्सा आता है। ऐसे वक्त के लिए अल्लाह ताला ने औलाद को हिदायत दी है कि वो सब्र ज़ब्त से काम लें। ये एक मुश्किल लफ्ज़ है। सब्र ज़ब्त माने होता है सब्र से काम लेना, ज़ब्त करना, सब्र से काम लेना। वालिदैन को हरगिज़ न झिड़कें। झिड़के माने होता है झिड़कना, डांट देना। अगर वो बुरा भला कहें या मार पीट भी करे तो उफ तक न करें। इससे और उनसे नरमी का सलूक करें। जाहिर सी बात है, बच्चे जब नरमी का सलूक करेंगे, माँ बाप को भी रहम आ जाएगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का इरशाद है, हज़रत अली रज़ा अन्हु
कि अगर वालिदैन की बेअदबी में उफ कहने से भी कम कोई दर्जा होता तो खुदा ताला उसे भी हराम करार देता। ये बहुत बड़ी बात है कि उससे भी उफ से भी कम दर्जा होता तो अल्लाह ताला उसको हराम करार दे देता। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू बहुत बड़े आलिम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचेरे भाई भी थे, बड़ा नाम है उनका, रुतबा है। जिस तरह वालिदैन का एहतराम और उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसी तरह उस्ताद का भी एहतराम और इज़्ज़त करनी चाहिए। अब इस लेसन में उस्ताद के बारे में है कि उस्ताद का भी माँ बाप की तरह ही इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, उनका भी हर कहना मानना चाहिए। वो भी कभी कभी बच्चों गुस्से में डांटते हैं, डपटते हैं, भला बुरा कहते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, तो उससे बुरा नहीं मानना चाहिए। उस्ताद का एहतराम इज़्ज़त के साथ साथ बच्चों, बात हदीस में ये भी आया है कि उस्ताद का दर्जा तो माँ बाप से भी बराबर बताया गया है। हदीसों में है कि माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा उस्ताद का है, टीचर का है। लिहाजा उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका हर जायज़ कहना मानना चाहिए। वही बच्चे अच्छी नज़र से देखे जाते हैं जो उस्ताद अपने वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम करते हैं और उनकी नसीहत पर अमल करते हैं। नसीहत यानी कि उनकी कही हुई बातों उस पर अमल करते हैं। बच्चों, ये लेसन बस यहीं पर ख़त्म होता है, छोटा है ये। तो वालिदैन और उस्ताद के मुतल्लिक़ हाँ अच्छी बातें कही गई हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह ध्यान नशीं कर लीजिए, समझिए, और ये आपका लेसन है, इसे देख लीजिए अच्छी तरह। ये लेसन है ये। और फिर बच्चों इसके बाद सवाल और जवाब शुरू हो जाता है, वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। आप कॉपी कलम लेकर तैयार रहिएगा और सवाल जवाब कीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। लर्न वर्ड मीनिंग, ध्यान लिख लीजिए। लेसन नंबर 5। बच्चों वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए। लर्न वर्ड मीनिंग लेसन नंबर 5। इन अल्फाज को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर लेकर। कहीं मत जाइए, क्वेश्चन और कॉपी और कलम लेकर तैयार रहिए और क्वेश्चन आंसर को जूम करके आप पॉज करके लिखिए, पूरा लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।